श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 28 फरवरी 2023 से शुरू हुई पिपलाश शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेटमा में बांची जा रही है। इस कथा का आनंद आप आस्था चैनल पर दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। पर किन्हीं कारणवश आपने कथा नहीं सुन पाई है तो हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कथा की पूरी जानकारी और उपायों की जानकारी आपको देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 16 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। संपूर्ण पृथ्वी में सभी धर्मों का अगर कहीं समावेश होता है, एकाग्रता का दर्शन कहीं होता है तो वो है बेटमा। गुरु नानक जी भी बेटमा में आए हैं और कई संत जो हैं वो भी बेटमा की धरा में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, रिश्ते और रास्ते यदि अच्छे हैं तो आप अच्छी जगह पहुंच सकते हैं, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राधा जी बेटमा से पत्र लेकर आई। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से वैक्सीन लगने से खराब हो गई थी। वो रात को अचानक गिर गए और उनके गले में भी एक गांठ हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बड़ी बीमारी का संकेत बताया है। हमने बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की कि ये ठीक हो जाएं। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने फेफड़े में गठान बताई और इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता ऐसा बताया। हम सभी बहुत परेशान हो चुके थे। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जल देना प्रारंभ किया। इसके बाद बड़ोदरा में ऑपरेशन की डेट दे दी। इसके बाद छाला भी उनको हो गया और डॉक्टर ने कीमो भी शुरू कर दिया। शरीर पूरी तरीके से कमजोर हो गया था। कई साल हो गए पर कुछ नहीं हो रहा था। फिर आपके बताए अनुसार सोमवार की अष्टमी का उपाय किया, जिसमें आपने शिवलिंग पर लाल चंदन का लेपन करके थोड़ा सा चंदन प्राप्त करके उनको वक्षा स्थल में त्रिपुंड लगाया। साथ में रोज शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन कराना शुरू किया और धीरे धीरे वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात आप अपने जीवन में याद रखिएगा, सतमार्ग में जाने के लिए बहुत अड़चनें आती हैं पर गलत मार्ग में जाने में बिल्कुल अड़चनें नहीं आती। जैसे आपको क्रोध मात्र 10 मिनट का आता है और उसमें तुमने कोई गलत फैसला ले लिया, किसी को तलवार मार दी, चाकू मार दिया या आपने डंडा मार दिया, उसकी सजा तुम्हें जीवन भर जेल में रहकर काटना पड़ती है। तो हमेशा सतमार्ग में चलिए, गुस्से में संयम रखिए। हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको भीतर से भक्ति का बल प्रबल होना चाहिए। शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाओ। अगर शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर से सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो आप घर में जो तुलसी माता का पौधा है उसमें रोज 1 लोटा जल आप नित्य प्रतिदिन चढ़ाना शुरू कीजिए। पढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। दीपिका राजपूत जी धार से पत्र लेकर आई। मेरे भाई 7 वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। आप कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो मेरे भाई ने सावन के महीने से 1 लोटे जल का संकल्प लिया और रोज मंदिर जाने लगा। और अब की बार उसने नियम बना लिया कि भोलेनाथ के भरोसे परीक्षा देने जाऊंगा और इस बार उसने विद्युत विभाग की नौकरी की परीक्षा दी। मेरी मम्मी ने भी भाई के लिए पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू किया। बाबा की कृपा देखिए, जैसे ही मम्मी का पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हुए और दस्तावेज सत्यापन के लिए मेरे भाई को मैसेज आ गया और उसकी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। पढ़ते हैं कथा की अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर आप जब मंदिर जाते हैं या कोई पूजा करते हैं तो किसी की पूजा की थाली जब लगी हुई आप देखते हैं और तुम्हारी थाली में सामग्री वो नहीं है तो बाजू वाली की थाली से लेकर सामग्री बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। हमें भगवान की भक्ति में जो हमारे पास है हमें बस वही देवादिदेव महादेव को समर्पित करना है। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, आपको दूसरे की थाली से बेलपत्र लेकर नहीं चढ़ाना है। बेलपत्र यदि आपके पास नहीं है तो देवादिदेव महादेव से लेकर उसे धोकर चढ़ा दीजिए। मतलब जब शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है आप भोले बाबा से ही निवेदन करके उनसे ही बेलपत्र प्राप्त कीजिए और वही धोकर वापस आप शिव जी को अर्पित कर दीजिए। महादेव से लेने में कोई दिक्कत नहीं है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप मंदिर में हो और आपके पास 1 रुपये भी चढ़ाने को नहीं है तो भी आपको बगल वाले से मांग कर कुछ भी अर्पित नहीं करना है, क्योंकि महादेव भी देखते हैं कि मेरे पास आकर भी ये दुनिया वालों से मांग रहा है, जबकि मैं इसे सब देने को तैयार बैठा हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरा किया जा सकता है, पर इस कलयुग में अगर कोई जगह है जहाँ पर बैठकर आपको मनोकामना करने से मनोकामना पूरी होती ही है, वो जगह है बेलपत्र का वृक्ष। बेलपत्र के नीचे 1 लोटा जल भी यदि आप अर्पित करते हैं या 1 घी का दिया भी आप लगाते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता। आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र के पेड़ की जो छांव होती है शिव पार्वती के हस्त कमलों की जो छांव है उसी के समान है। बहुत महत्व है बेलपत्र के वृक्ष का। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अगर कोई नारी शादी के बाद शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर रही है तो वह अपने ससुराल पक्ष की 71 पीढ़ियों को तारती है, साथ ही मायके पक्ष की भी 71 पीढ़ियों को तार देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। पूजा शुक्ला जी पत्र लेकर आई। शिव मंदिर चाहे कहीं के भी हो, आप कहीं भी देखेंगे लोग वहां शिवरात्रि और सावन में ही आते थे या कभी कभी सोमवार को जाते थे, पर शिव महापुराण की कथा ने तो कमाल कर दिया गुरुजी। हमारे यहाँ के सभी शिवालय में रोज अभिषेक और पूजन होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में एक उपाय बताया है। उन्होंने बताया है, जिन लोगों को धन की कमी है उनके लिए एक विशेष उपाय है। हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उनमें से एक दिन जो सोमवार का दिन होता है, सोमवार का दिन गौरी और शंकर का होता है और इस दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गौरी और शंकर विराजमान होते हैं। साथ में 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान होते हैं और ये 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर गौरी और शंकर की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। तो इस दिन सोमवार के दिन आपको सुबह के समय 1 लोटा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है और जिस वृक्ष में आपने सुबह के समय जल अर्पित किया है उसी वृक्ष के नीचे शाम के समय आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 घी का दीपक प्रज्वलित करना है, लगाना है। कोई आसन नहीं, कुछ नहीं, बस आपको वहीं बैठ जाना है और 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। बस आपको इतना ही करना है। आज की कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।